नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा एक अटल हकीकत है। क्या बढ़ती उम्र के साथ गुर्दे कमज़ोर होते हैं? जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे आज़ा भी बूढ़े होते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट। किडनी की सीरीज़ में आज एक और अहम टॉपिक के साथ, एजिंग एंड किडनीज़। क्या बढ़ती उम्र के साथ गुर्दे कमज़ोर होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे, और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा एक अटल हकीकत है। हर जानदार ने अल्टीमेटली बूढ़ा होना है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे आज़ा भी बूढ़े होते जाते हैं। स्किन चेंज होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ नज़र आती हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और दिमाग भी स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। क्या ये गुर्दों पे भी असरअंदाज होती है बढ़ती उम्र? तो आंसर है यस। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी किडनी फंक्शन 100% नहीं होता। 1 से 2 साल में वो पीक टच करता है। फिर किडनी फंक्शन स्टेडी स्टेट रहता है चौथी दहाई तक। 5वीं दहाई से ऑनवर्ड किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। हम 200, 400, 500 साल जिंदा रहने के लिए नहीं बने। कितनी उम्र है हमारी, ये इल्म अल्लाह ताला को ही है, लेकिन मेडिकली हमारी बॉडी 100, हद 110, 20 इससे ज़्यादा रहने के लिए नहीं बनी। इसी तरह हमारे अज़ा भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब एजिंग के साथ किडनीज पे असर आता है कैसे? उम्र के साथ साथ गुर्दों में बहुत सी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। गुर्दे स्ट्रक्चरली भी चेंज होते हैं और फंक्शनली भी चेंज होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं, जो कि बुनियादी इकाई है गुर्दों की। एज के साथ साथ स्पेशली आफ्टर 4th डेकेड ऑफ लाइफ, यानी 5वीं दहाई से ऑनवर्ड, कुछ नेफ्रॉन मरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ नेफ्रॉन एज ए होल जिंदा रहता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। किसी जगह फाइब्रोसिस आ जाता है, किडनी की ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी GFR कम होना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। 60 साल के बाद मल्टीपल रिसर्च ने साबित किया है कि किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता। GFR कईयों का 60, कईयों का 50 पे आया होता है। अब इस लॉस ऑफ किडनी फंक्शन की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी जो GFR नीचे आया हुआ है, ये एजिंग की वजह से है या कोई और मसला तो नहीं चल रहा? और मसाइल में शुगर, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर डिजीज़ जिसमें प्रोटीन निकलना शुरू हो जाती है, कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग का असर, ये शामिल है। इसके अलावा और भी लातादाद बीमारियां हैं जो गुर्दों को मुतासर करती हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लॉस ऑफ किडनी फंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग है या कोई और मसला भी चल रहा है। अगर कोई और मसला चल रहा है तो उसको सेट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि GFR नीचे आने के साथ साथ क्या कोई इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई एसिड बेस बैलेंस तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा, क्या पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही? अगर इनमें कोई मसला है तो उसको भी हल या मैनेज करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह भी है कि जब हमें पता है कि GFR नीचे आया हुआ है तो हमने और फैक्टर्स को कंट्रोल करना है कि कोई और चीज़ ऐड करके किडनी को मज़ीद ख़राबी की जानब ना ले जाए। मसलन हमने नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयों से बचना होता है, हमने पेन किलर में एहतियात करनी होती है, हमने एंटीबायोटिक्स में एहतियात करनी होती है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है। बाज़ का लो सॉल्ट डाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाज़ का प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि किडनी मज़ीद डैमेज ना हो। इसलिए वैसे तो रिकमेंडेड है कि सारी उम्र किडनी पे नज़र रखें, लेकिन 5th डेकेड ऑफ लाइफ यानी 50 साल के बाद
स्पेशल अटेंशन पे करें किडनी की जानब। उसके लिए बेसिक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवा के नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये उसका काम है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एजिंग की वजह से है या कोई और मसला चल रहा है, और साथ फिर आप एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। तो ये था ब्रीफली अबाउट एजिंग एंड किडनीज। थैंक यू वेरी मच।